हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किट वार्तन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन होता है। स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन मीन्स साइकेट्रिक नर्सिंग इज अ डिस्टिंक्ट प्रोफेशन विद इट्स ओन हिस्ट्री, इडियोलॉजी, नॉलेज एंड स्किल्स। मतलब क्या है, साइकेट्रिक नर्सिंग जो है ये एक डिस्टिंक्ट प्रोफेशन है विद इट्स ओन हिस्ट्री। इसकी खुद की अपनी एक हिस्ट्री है, इसकी खुद की एक इडियोलॉजी है, नॉलेज है एंड स्किल्स है। देन ए फोकस ऑन मेंटल हेल्थ नीड्स। ये फोकस करता है मेंटल हेल्थ नीड्स जो है पर्सन की। इट एड्रेसेस प्राइमरी मेंटल, इमोशनल एंड डेवलपमेंटल हेल्थ नीड्स, पर्टिकुलरली सीरियस डिसऑर्डर्स एंड परसिस्टेंट डिसेबिलिटीज़। ये किस पे फोकस करता है, मेनली इमोशनल हो गई, डेवलपमेंटल हेल्थ नीड्स हो गई, सीरियस डिसऑर्डर्स हो गए कोई भी, या फिर कोई भी पर्सनल डिसेबिलिटीज़ जो हो गई पेशेंट की, उस पर फोकस करता है ये। सो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रमोशन ऑफ ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ। ये क्या है, प्रमोशन ऑफ ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ। द प्रोफेशन इज कमिटेड टू मेंटेनिंग, प्रमोटिंग एंड रिस्टोरिंग ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटी ग्रुप्स एंड सोसाइटी। ये करता है, ये क्या करता है, मेनली प्रमोट करता है, मेंटेन करता है, प्रमोट करता है, रिस्टोर करता है जो पर्सन की मेंटल हेल्थ होती है उसको। इंडिविजुअल्स की हो गई, फैमिलीज़ की हो गई, कम्युनिटी ग्रुप्स हो गए और सोसाइटी हो गई उसमें। देन क्या, थेरेपेटिक रिलेशनशिप। ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप्स को एंड इंटरवेंशंस को टू डिलीवर केयर एंड सपोर्ट मेंटल हेल्थ आउटकम्स। मतलब केयर डिलीवर करने में और जो मेंटल हेल्थ आउटकम्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए थेरेपेटिक रिलेशनशिप जो है उनका यूज़ करता है। देन क्या है, आर्ट एंड साइंस इंटीग्रेशन। ये आर्ट भी और एक साइंस भी। आर्ट कैसे, इसमें जो पर्सन है वो खुद की स्किल्स से जो है पेशेंट को ट्रीट करता है। जो नर्स है वो खुद की स्किल्स से पेशेंट को ट्रीट करती है, तो ये क्या हो गई, आर्ट हो गई। साइंस में क्या है, साइंस ऑफ अप्लाइंग थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर की जो थ्योरीज हैं हम लोग उनको अप्लाई करके जो है पेशेंट को रिकवर करते हैं। एक तो स्किल्स हो गई, दूसरी क्या होगी, जो थ्योरीज हो गई। तो इसलिए क्या है, एक आर्ट है और साइंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। देन आगे हम लोग देखते हैं इसमें थेराप्यूटिक अलायंसेस। ये क्या है, द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप सर्व्स एज ए व्हीकल फॉर पेशेंट टू गेन इनसाइट, इफेक्ट चेंज, हील मेंटल एंड इमोशनल वुंड्स एंड प्रमोट ग्रोथ। ये क्या होता है, नर्स पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो एक व्हीकल की तरह काम करता है, जो क्या करता है, पेशेंट जो है उसको अपनी इनसाइट को वापस गेन करने में, जो भी उसकी मेंटल एंड इमोशनल वुंड्स हैं उसको हील करने में मदद करता है, उसकी ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करता है। तो क्या करता है, थेरापेटिक अलायंसेस की तरह काम करता है। देन है साइंटिफिक फाउंडेशन। इसका फाउंडेशन कैसा, साइंटिफिक है। मतलब क्या, इसमें हम लोग जो हर जगह नर्सिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग नर्सिंग प्रिंसिपल्स अक्रॉस ऑल लेवल्स, ग्राउंडेड इन साइको सोशल एंड बायोफिजिकल साइंसेस। देन क्या, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। ये क्या करता है, रिक्वायर्स ऑन गोइंग कमिटमेंट टू रिमेन करेंट इन नॉलेज एंड प्रोफिशिएंट इन प्रैक्टिसिंग लर्न स्किल्स। इसके लिए क्या होती है, हम ये जो है परमानेंट अपनी जो स्किल्स हैं उनको गेन करता है और अपना जो प्रोफेशन है उसको आगे बढ़ाता है। तो उसको क्या होती है, रिमेन करेंट इन नॉलेज एंड प्रोफिशिएंट। मतलब करेंट नॉलेज जो है उससे उसको रिमेन करता है और जो अपनी स्किल्स है उनको बढ़ावा करता है। सो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड। नर्सिंग क्या एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसका खुद की ओन हिस्ट्री है। देन क्या, फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। ये मेंटल हेल्थ जो है उस पर फोकस करता है पर्सनस की, कोई भी डिसेबिलिटीज़ हो गई। देन क्या, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो उसको प्रमोट करता है, जो रीगेन है उसको वापस रीगेन करने में, मेंटेन करने में, प्रमोट करने में उसको हेल्प करता है। देन इसमें हम लोग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है उसको यूज़ करते हैं। देन है थेराप्यूटिक अलायंसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, थेराप्यूटिक अलायंसेस जो है वो गेन करते हैं। देन ये साइंस एंड आर्ट है। देन साइंटिफिक फाउंडेशन होती है इसकी, साइंटिफिक फाउंडेशन है। देन है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, लगातार जो है अपनी स्किल्स जो उनको गेन करता है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्या स्कोप है। तो ये क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। जैसे कि साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस दैट यूजेस नर्सिंग न्यूरोबायोलॉजिकल साइकोसोशल थ्योरीज। न्यूरोबायोलॉजिकल साइकोसोशल थ्योरीज का क्या करता है, यूज़ करता है विद रिसर्च एविडेंस एज इट्स साइंस एंड पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ एज इट इज़ आर्ट। जैसे क्या कहता है, रिसर्च जो एविडेंस की तरह उनको यूज़ करता है, तो ये क्या हो गई, साइंस हो गई। पर्पसफुल यूज़ ऑफ सेल्फ मतलब क्या होगी, ये एक आर्ट हो गई। देन है मेंटल हेल्थ प्रमोशन। ये क्या करता है, मेनली मेंटल हेल्थ जो है उसको प्रमोट करने पे फोकस करता है। किसके थ्रू, असेसमेंट के थ्रू हो गया, डायग्नोसिस के थ्रू हो गया, ट्रीटमेंट के थ्रू हो गया ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है, डायग्नोस करता है, ट्रीट करता है। देन क्या, कॉम्प्रहेंसिव केयर डिलीवरी। ये प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड कॉम्प्रहेंसिव साइकेट्रिक केयर अक्रॉस वेरियस सेटिंग्स अलॉन्ग द कंटिन्यूम ऑफ केयर फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट को।
देन हम लोग देखते हैं इसमें गोल्स ऑफ कोर केयर कंटिन्यूम। केयर कंटिन्यूम जो इसके गोल्स क्या हैं, एम्स टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेशेंट फंक्शनिंग इन द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। सो हम लोग क्या ट्राई करते हैं, जो पेशेंट की जो फंक्शनिंग है वो हाईएस्ट लेवल की फंक्शनिंग जो उसको अचीव करने का ट्राई करते हैं विद लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट के साथ में। देन इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सो प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ जो उसको प्रमोट करता है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जितनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट करता है, केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के पेशेंट है उनको केयर करता है और उनको ट्रीट करता है। देन रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल इंडिविजुअल्स, जो मेंटली इल इंडिविजुअल्स है उनको रिहेबिलिटेट करने में उनकी हेल्प करता है। सो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइंटिफिक है, गोल ऑफ केयर कंटिन्यूम, देन एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। देन हम लोग देखते हैं एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है इसमें। सो एड्रेसेस ए वाइड रेंज ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल मेंटल हेल्थ इशूज़ इंक्लूडिंग, मतलब क्या करता है, वाइड रेंज, चाहे एक्चुअल मेंटल हेल्थ इशू या फिर पोटेंशियल मेंटल हेल्थ इशू उसको एड्रेस करता है। सो पहला क्या इसमें, प्रमोटिंग वेलबींग एंड मेंटल फिजिकल हेल्थ, ये जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ होती है उसकी वेलबींग को प्रमोट करता है। देन प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस जो है उसको प्रिवेंट करता है। मैनेजिंग इमोशनल स्ट्रेस और क्राइसिस रिलेटेड टू इलनेस, पेन, डिसेबिलिटी और लॉस, जो भी इमोशनल स्ट्रेस हो गया, जैसे कि क्राइसिस, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, क्राइसिस हो गया, किसी भी इलनेस को लेके, पेन हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, तो उसको मैनेज करता है। एड्रेसिंग इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ड्यू टू मेंटल हेल्थ इशूज़, मेंटल इशूज़ के कारण जो भी फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट हो जाता है उसको एड्रेस करता है। मैनेजिंग अल्ट्रेशंस इन थिंकिंग, परसीविंग एंड कम्युनिकेटिंग ड्यू टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स के कारण जो हम लोग की थिंकिंग में अल्ट्रेशन होता है, परसीव करने में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, तो उसको जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग उस पर मैनेज करती है, उसको मैनेज करती है। दैन हैंडलिंग बिहेवियर और मेंटल स्टेट्स इंडिकेटिंग पोटेंशियल डेंजर टू सेल्फ और अदर्स, ये जो है पर्सन का बिहेवियर को हैंडल करती है जो कि उसके लिए भी डेंजर कर सकता है और जो अदर्स है उनके लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो इसमें क्या हमने देखा, प्रमोट करती है मेंटल फिजिकल हेल्थ को, प्रिवेंट करती है मेंटल इलनेस को, क्राइसिस मैनेज करने में हेल्प करती है। देन इम्पेयर्ड फंक्शनिंग जो है पेशेंट की उसको एड्रेस करती है। देन मैनेज करती है अल्ट्रेशन, थिंकिंग, परसीविंग, कम्युनिकेशन जो है उनको मैनेज करती है। देन हैंडलिंग बिहेवियर, जो पर्सन जो है उनका बिहेवियर है उसको क्या करती है, हैंडल करती है। सो ये हम लोगों ने अभी कुछ पॉइंट जो है डिस्कस किए स्कोप ऑफ नर्सिंग के। इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स जो हैं स्कोप ऑफ नर्सिंग में। सो इसमें क्या है, एड्रेसिंग चेंजेस इन सेल्फ कंसेप्ट, बॉडी इमेज, डेवलपमेंटल इशू और लाइफ प्रोसेस ट्रांजिशंस। ये क्या करती है, जो सेल्फ कंसेप्ट पर्सन का चेंज हो जाता है, बॉडी इमेज में चेंजेस जो आते हैं, डेवलपमेंटल इशूज़ आते हैं, उनको एड्रेस करने में हेल्प करती है। देन क्या आती है, मैनेजिंग फिजिकल सिम्टम्स कॉज्ड बाई साइकोलॉजिकल चेंजेस, मतलब किसी की मेंटल हेल्थ की वजह से उसके कोई भी फिजिकल सिम्टम्स अगर आ गए तो उनको मैनेज करने में हेल्प करती है। देन क्या, एड्रेसिंग साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लिंक टू अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेटस, ये उसका जस्ट अपोजिट है कि अगर कोई भी जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर आ रहे हैं उसकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको एड्रेस करने में हेल्प करती है। देन क्या है, मैनेजिंग साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम साइको फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड अदर ट्रीटमेंट्स, जो भी साइको मतलब मेडिकेशन की वजह से जो भी साइड इफेक्ट्स आते हैं उनको मैनेज करने में हेल्प करती है। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है